क्या आरजेडी अपनी पॉलिटिकल भाषा में इसको स्ट्रेंथ कहा जाता है, उनका स्ट्रेंथ है मुस्लिम यादव समीकरण, MY समीकरण, जो उत्तर प्रदेश में आप सपा का स्ट्रेंथ भी मान सकते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण। क्या आपको लगता है उसी को कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने के लिए बाबू साहब की बात करी, क्योंकि पूर्वांचल में और बिहार में, उत्तर प्रदेश में बाबू साहब एक कास्ट के साथ डिनोट होता है। देखिए, ये लोग समाज को खंडित करके चुनाव की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने MY कहा, मैं उससे आगे कहता हूं, ये MY वो नहीं है, ये MY माय है जी, मी एंड माय, मैं और मेरा परिवार। इससे ज्यादा दूर ये नहीं सोच पाते हैं। आज का पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, सिवाय अपने परिवार के लिए और अपने लोगों के लिए करने के सिवाय इन्होंने किया क्या है? किसी को MP बनाया, किसी को कुछ बनाया, ये माय है, सिर्फ मी एंड माय। वो एक और बात कहते हैं ये नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। बिल्कुल नहीं, अनुभवी हुए, वो अनुभवी हैं। उन्होंने जो काम किया है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया है, ये नीतीश कुमार के बराबर का अनुभवी प्रशासक बिहार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार एंड सुशील मोदी, दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लीडर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। ये हमको ध्यान में रखना है। लेकिन और थकावट हुई है जी, थके हैं। कौन थके हैं? आरजेडी थकी है। कौन थके हैं? लालू परिवार थका है। लेकिन कौन थके हैं? तेजस्वी थके। इसलिए अब इस तरह के नारे देने पर आ गए हैं कि किसी तरीके से हम सत्ता में आए, इसके लिए जो तारे तोड़ के लाने का भी नारा देना पड़े तो वो दो। लेकिन कई बार तारे तोड़ने वाला नारा नड्डा जी चल जाता है चुनावों के अंदर। बिल्कुल ठीक है, इस बार ही चल गया तो ठीक है। नहीं, वो कहते हैं 9 को लालू की रिहाई होगी जेल से 9 नवंबर को, और 10 को नीतीश, थके हुए नीतीश की विदाई हो जाएगी। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। वो सारी बातों को जनता तक ट्रांसलेट करने की ताकत रखती है, इसलिए वह जनता जानती है। और बिहार की जनता है भी बड़ी जागरूक, उसको कोई बहुत बताने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे और बिहार की जनता अपनी जिम्मेवारी निभाएगी। आपके पार्टी की भी मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट देखे जो वहां के अखबारों में छपी, उसमें भी नीतीश की फोटो नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो थी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी एक क्राउड पुलर है और एक पॉलिटिकली एक एस्टैब्लिश्ड फिगर है। क्या आपको लगता है, आपको भी रियलाइज हो रहा है ये कहीं ना कहीं कि नीतीश की वजह से डेंट पड़ सकता है? ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की टैली तो अच्छी होगी, लेकिन नीतीश की टैली उतनी अच्छी नहीं होगी। हम बार बार हर भाषण में हर नेता ये बता रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जहां तक पोस्टर का सवाल है, जब एनडीए का पोस्टर होता है उसमें दोनों के चेहरे होते हैं, जब बीजेपी का पोस्टर होता है उसमें बीजेपी का चेहरे होते हैं। और ये भी मैं बता दूं, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी ये आवश्यक होता है। अगर मुझे इलेक्शन कमीशन को हिसाब देना है तो उसमें बीजेपी की ही तस्वीर होगी, अगर उसमें ज्वाइंट होगी तो जेडीयू को भी उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ इन सब बारीकियों की भी चिंता की जाती है।